नमस्कार दोस्तों, AI1 जॉब गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कार्यालय अध्यक्ष कलेक्टर शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समिति कुसमी, जिला बलरामपुर रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कुल 32 पदों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के भर्ती पर। दोस्तों, यहाँ पर आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो मैं बता दूं आपको 25 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार तक कार्यालयीन समय 10:30 से शाम 5:30 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी रामानुजगंज के पते पर स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं तथा सीधे आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थी जेल रोड कॉलेज के पीछे 100 मीटर कन्या छात्रावास रामानुजगंज में सीधे जमा कर सकते हैं। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है। इसके साथ साथ अब हम यहाँ पर इसके डिटेल देख लेते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती होगी। तो यहाँ पर व्याख्याता के ये जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रसायन, वाणिज्य, गणित, जीव विज्ञान के पदों पर कौन कौन से विषय के लिए कितने पद हैं और यहाँ पर इसके वेतनमान भी दिखाए गए हैं। यहाँ आपके इसके साथ साथ व्याख्याता सामाजिक अध्ययन, व्याख्याता भौतिकी शिक्षक, कंप्यूटर प्रयोगशाला सहायक, व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल सहायक ग्रेड 3, नृत्य और चौकीदार के पदों पर यह भर्ती होगी। ये जो भर्ती होगी ये हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्तर के लिए ये भर्ती होगी, जिसमें हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी लेवल के लिए कुल 22 पदों पर भर्ती होगी। उसके पश्चात पूर्व माध्यमिक स्तर के लिए यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ विषय दिया गया है शिक्षक हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान शिक्षक सामाजिक अध्ययन के लिए यह भर्ती होगी। यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है, साथ में इसके वेतनमान यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो प्राथमिक शाला के लिए यहाँ सहायक शिक्षक जो है कला समूह अर्थात आर्ट के लिए होगा, वहीं सहायक शिक्षक विज्ञान समूह के लिए यह भर्ती होगा और इस प्रकार दोनों को मिला के कुल 4 पदों पर यह भर्ती होगी। इसके भी वेतनमान आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके हम आयु सीमा की बात करें तो इसके आयु सीमा 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, अर्थात अंतिम जो एज लिमिट है वह 35 वर्ष है। इसके साथ साथ समय समय पर आयु सीमा में छूट के प्रावधान लागू रहेंगे। इसके साथ साथ जो अन्य वर्ग हैं जिनको छूट प्राप्त है ST SC एवं OBC के लिए, उनको छूट भी यहाँ पर आयु सीमा में दी जाएगी। इसके साथ साथ हम शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो आप यहाँ पर व्याख्याता जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है, उसके लिए जो है आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर दिए गए तालिका अनुसार केवल व्याख्याता पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 50% अंकों से निम्नलिखित विषय में अंग्रेजी माध्यम में किसी एक विषय में स्नातकोत्तर या समकक्ष, इसके साथ साथ B.Ed अनिवार्य है। व्याख्याता हिंदी एवं संस्कृत के पदों के लिए अंग्रेजी माध्यम का होना अनिवार्य नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। और आप यहाँ पर वीडियो को रोक के देख लीजिए कि कौन कौन से पदों के लिए आपको कौन से योग्यता आवश्यक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं अन्य जो है पदों के लिए यहाँ पर कौन कौन से योग्यता आवश्यक है। आप यहाँ वीडियो को रोक लीजिए और देख लीजिए कि यहाँ पर भी क्या क्या आवश्यक है। ध्यान रखेंगे भृत्य एवं चौकीदार के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से संस्था से न्यूनतम 50% अंकों से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो। यहाँ पर इन दोनों के लिए 5वीं की योग्यता मांगी गई है। इसके लिए स्किल टेस्ट होंगे, ध्यान रखेंगे। ये सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी आवश्यक है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ उच्च वर्ग शिक्षक के लिए यहाँ भी 50% न्यूनतम आवश्यक है और इसके लिए स्नातक और जो या समकक्ष, इसके साथ साथ यहाँ भी B.Ed अनिवार्य है। तो ध्यान रखेंगे। इसमें आप देख लीजिए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए कौन कौन सी योग्यता आवश्यक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ऐसे ही आपको सहायक शिक्षक के लिए आपको यहाँ दिख रहा है 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक 10+2 अर्थात 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ D.Ed या D.LED प्रशिक्षण अनिवार्य है। तो दोस्तों, अब हम इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करते हैं। इसके चयन सूची की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन का पात्र अपात्र सूची जारी करने के पश्चात मेरिट सूची के आधार पर चयन होगा। ध्यान रखेंगे आपके जो प्राप्तांक है, आप लोगों के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें आप जितने अंक पाए हैं उसी आधार पर आपके मेरिट सूची बनेंगे। सहायक ग्रेड 3 के अभ्यर्थियों के लिए कौशल परीक्षा लिया जाएगा, ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर अगर हम चर्चा करें
तो यहाँ पर कुछ बोनस अंक की बात की जा रही है। बलरामपुर रामानुजगंज के अभ्यर्थियों को 5 अंक बोनस के रूप में दिया जाएगा। जो वहाँ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इसको अप्लाई कर सकेंगे, ये बात का ध्यान रखेंगे। इसके साथ अगर एक से अधिक पद होने की स्थिति में अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्म आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इसी फॉर्म को आपको जमा करना है, डाक के माध्यम से भेजना है। दोस्तों, इसके अधिक जानकारी के लिए आप इसके PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के सभी जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।